अपने वनवास के अंतिम दिनों में एक दिन पांडवों ने कुछ ऐसे विचित्र दृश्य देखे जिनका वे कोई अर्थ नहीं निकाल सके। वे चिंतित होकर अपने मार्गदर्शक श्री कृष्ण के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, हमने एक ऐसा हाथी देखा जिसकी 2 सूंड थीं। इसका क्या अर्थ है? कृष्ण मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें भविष्य का दर्द छिपा था। उन्होंने कहा, यह कलयुग का पहला संकेत है। कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे और शासन चलाएंगे जो 2 सूंड वाले होंगे। वे कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। वे दोनों हाथों से समाज को लूटेंगे, लेकिन दिखावा सेवा का करेंगे। भीम ने कहा, मैंने एक और आश्चर्य देखा। एक गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि बछड़े की खाल उधड़कर खून बहने लगा। कृष्ण ने गहरी सांस ली। यह कलयुग के माता पिता का प्रतीक है। वे अपने बच्चों से इतना मोह करेंगे, उन्हें इतनी सुविधाएं देंगे कि उनकी ममता ही उनके बच्चों के विकास में बाधक बन जाएगी। वे अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने ही नहीं देंगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैंने एक बड़े से पत्थर को एक छोटी सी शिला पर गिरते देखा, पर शिला नहीं टूटी, लेकिन एक छोटी सी कंकर के प्रहार से पत्थरों का पहाड़ ढह गया। कृष्ण ने उत्तर दिया, कलयुग में धर्म का प्रभाव एक छोटी सी शिला की तरह होगा, जिसे बड़े बड़े अधर्मी भी हिला नहीं पाएंगे। लेकिन छोटी छोटी बातों पर भाई भाई के रिश्ते, परिवारों के बंधन पत्थरों के पहाड़ की तरह बिखर जाएंगे। नकुल ने कहा, मैंने 5-7 कुएं देखे जो भरे हुए थे, लेकिन उनके बीच का एक गहरा कुआं बिल्कुल सूखा था। कृष्ण ने समझाया, यह कलयुग के धनी परिवारों का चित्रण है। कलयुग में लोग अपनी बेटी की शादी, उत्सवों और व्यर्थ के दिखावे में लाखों खर्च कर देंगे, लेकिन अगर पास में ही कोई भूखा या जरूरतमंद होगा तो उसकी मदद के लिए उनकी जेब से एक पैसा नहीं निकलेगा। सहदेव ने कहा, और मैंने देखा कि एक सुई बिना किसी सहारे के हवा में खड़ी थी। कृष्ण गंभीर हो गए, हे पांडवों, यह कलयुग का सबसे भयावह संकेत है। कलयुग में सत्ता और शासन ऐसे अधर्मी और मूर्ख लोगों के हाथ में होगी जिन्हें देश चलाने का कोई ज्ञान नहीं होगा। वे केवल भाग्य के सहारे एक सुई की तरह अपनी कुर्सी पर टिके रहेंगे, पर यह अधिक समय तक नहीं चलेगा। यह सुनकर पांडव कांप उठे। जो दृश्य उन्हें केवल विचित्र लग रहे थे, वे अब भविष्य की एक भयानक तस्वीर पेश कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका युद्ध केवल एक राज्य के लिए नहीं था, बल्कि धर्म को आने वाली इस अंधेरी रात से बचाने का एक अंतिम व्यर्थ प्रयास था।